पहला आंकड़ा आ रहा है कुल 182 में से दक्षिण गुजरात की 35 सीटों का। दक्षिण गुजरात जहां 2007 में क्या हुआ था और अब एग्जिट पोल क्या कहता है, ये बताएंगी हमें सुमेरा। जी किशोर, सबसे पहले दक्षिण गुजरात की बात करते हैं और आप बता रहे हैं जैसे कि 35 सीटें हैं दक्षिण गुजरात में, तो यहाँ क्या हो रहा है आपको बताते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जीपीपी, इनके आंकड़े हम आपको बताते हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 27 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को यहाँ फायदा हो रहा है। जी हाँ, बीजेपी को यहाँ लगभग 9 सीटों का फायदा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ 2007 में 18 सीटें मिली थी और अब बीजेपी को इस वक्त यहाँ पर मिल रही है 27 सीटें। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को दक्षिण गुजरात में नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहां पहले 10 सीटें मिली थी और अब कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं 6 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। और अन्य के खाते में, जिसमें से जीपीपी के खाते में 1 सीट जा रही है और एक और सीट अन्य के खाते में जा रही है। तो यहां दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 9 सीटों का लगभग फायदा हो रहा है। 2007 के बाद कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है और जीपीपी को 1 सीट मिल रही है दक्षिण गुजरात में। तो दक्षिण गुजरात में बीजेपी फायदे में दिखाई दे रही है। दक्षिण गुजरात का ये अहम आंकड़ा। दक्षिण गुजरात में यानी जीपीपी, गुजरात परिवर्तन पार्टी, नुकसान नहीं पहुंचा पाई है बीजेपी को, बल्कि फायदा हो रहा है। जैसा सुमेरा ने बताया, 2007 में यहाँ 35 की जगह 29 सीटें थी। 29 में से 18 बीजेपी की थी और अब 35 में से 27 कांग्रेस के पास 10 थी, जो 10 में से घटकर 6 हो रही हैं, और एक जेडीयू के पास थी, एक यहाँ जीपीपी के पास जा रही है और एक अन्य के पास जा रही है। ये तस्वीर दक्षिण गुजरात की। आर के मिश्रा साहब, आपको देख के हैरानी हो रही है इस तस्वीर को? नहीं, कोई खास नहीं। दक्षिण गुजरात में कांग्रेस जो है पीछे हट रही थी और वो धुआं चल रहा है, इन द सेंस के ट्राइबल बेल्ट साफ हुआ है, जो साउथ गुजरात का पार्ट आता है उतना, और सूरत सिटी मेजर लॉसेस आपके इससे सूरत सिटी में ये माना जा रहा था कि केशुभाई पटेल कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं बीजेपी को। हाँ, वहां पर लेकिन पटेल कैंडिडेट्स ही थे आमने सामने, तो इट सीम्स कि उन्होंने एक दूसरे को काट दिया है। डिटेल्स में जहां तक जा रहे हैं तो ये जी, यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिलिमिटेशन हुआ है उसके बाद अर्बन सीटों का इतना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है और अर्बन सीटों में सूरत में किस तरह के टिकट दिए गए। सूरत में एक महिला कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की, वो नरेंद्र मोदी फैन क्लब चलाती थी। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 15 साल के जितने स्टॉलवर्ट थे सबको एक तरफ फेंका और उनको, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी गुजरात हाउसवाइफ एसोसिएशन का फैन क्लब चलाती थी, उनको टिकट दिया। उन्होंने वहां पर 27 साल के एक युवा, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी है, हर्ष सांघी, उनको टिकट दिया है, जो 45% यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है 18 से 23 साल की, ऐसी सीट पर। और इसलिए कम से कम गुजरात सिटी में ऐसा माना जा रहा है कि वहां की सब सीटें भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद वहां पर जो आर्थमेटिक है, चाहे वो जातिगत हो, चाहे वो अर्बन वोटों का हो, चाहे वो पॉपुलर वोटों का हो, चाहे वो फेंसिटर वोटों का हो, वो पूरी तरह से बदल गया है और आदिवासी सीटें कम हुई हैं। जी। अगर आप डिलिमिटेशन वाले सवाल पर ही देखें तो 40 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो अब नहीं रही हैं, 60 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, जिनके साथ बदलाव किया गया है। कुल 135 सीटें थी ग्रामीण क्षेत्र की, वो अब घटकर 113 रह गई हैं। 47 सीटें थी जो अर्बन थी, वो बढ़कर अब 69 हो गई हैं। तो यानी आप देखें, कुल मिलाकर 99 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो शहरी मतदाता है वो सीधा असर करेगा। और हम लगातार देख रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जो नए मतदाता हैं और जो विकास की वहां पर जो बात हो रही है, उसका सीधा फायदा एक तरीके से मोदी को होगा। मुझे लगता है कि अगर यहां उनको दक्षिण गुजरात में 9 सीटें मिली हैं तो सौराष्ट्र में वो ऑफसेट भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है 117 का आंकड़ा जो है उनका बहुत ज्यादा दूर नहीं लगता है अभी इस पहली घोषणा के बाद। पहली तस्वीर जो दिख रही है दक्षिण गुजरात की, उसको देख के तो ये लग रहा है इन 27 में 16 सीटें, याद रखिए, सूरत की हैं, जहां पहले 10 थी और तापी के जिले को मिला के 12 थी, वो 10 हो गई, 2 तापी में चली गई, 10 से बढ़कर 16 हो गई और उन 16 में ज्यादातर सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। इस आंकड़े को देख के तो ये लग रहा है सिर्फ 35 में से, हरिप्रसाद जी, दक्षिण गुजरात की 35 में से सिर्फ 6 सीटें। आप तो यहां से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे। कोई एग्जिट पोल और आपका पोल सर्वे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपने एग्जिट पोल और पोल सर्वे ठीक है, आपने करा लिया है। जहां तक के सूरत का सवाल है, हमेशा हम लोग पीछे रहा। पिछले बार भी हम लोग 1 सीट जीते थे, वो आदमी भी बीजेपी में चला गया है।
आपको देखना चाहिए वलसाड़, वापी और वलसाड़, आपको नवसारी और डांग, इसमें सब देखना चाहिए। रिजल्ट इतना खराब नहीं होगा दक्षिण गुजरात में। आपके हिसाब से आंकड़ा क्या होना चाहिए? अब देखते रहिए, जो आप आंकड़े बोले हैं उसके सामने मैं बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। जो आपका पोल सर्वे हुआ था वही एग्जिट पोल में आ रहा है, इसलिए नतीजा अलग ही होगा। क्योंकि उधर नवसारी में, वलसाड़ में प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हुआ। मैं इतना भारी संख्या में प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम गुजरात में पहली बार देखा। बहुत संख्या में आदिवासी लोग। और लेकिन आप मान रहे हैं कि सूरत शहर में नुकसान हुआ होगा? सूरत में हम लोग कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा, एक मिनट, सूरत में हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं किया है, क्योंकि नुकसान हो सकता है उधर, मगर बाकी नवसारी, वलसाड़ है, डांग है, उधर सब नर्मदा है, उधर सब उतना खराब नहीं है परिस्थिति, अच्छा ही होगा। विजय यानी कांग्रेस, कम से कम हरिप्रसाद जी तो एक बिल्कुल ये मान रहे हैं कि शहरी इलाका दक्षिण गुजरात में सूरत को जो है वहां से ज्यादा उम्मीद नहीं है कांग्रेस को। जी हम मान रहे हैं, और इस बार सूरत में सीटें भी पिछली बार के मुकाबले बढ़ी हैं। और कुल मिलाकर अगर हरिप्रसाद जी के नज़रिए से सोचा जाए तो शहरी सीटें कुल मिलाकर पिछली बार के मुकाबले डिलिमिटेशन के बाद पूरे गुजरात भर में बढ़ी हैं। और अगर यही रवैया रहता है तो आप मान के चलिए कि शहर की सीटें फिर एक तरफा तौर पर अगर बीजेपी के पास जाती हैं या नरेंद्र मोदी के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी का नाम नहीं लेते, तो फिर एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात मुझे नजर आती है कि ऐसे में अगर यह आंकड़ा सही है तो गुजरात परिवर्तन पार्टी वोट कटवा पार्टी तो साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि कुछ वोट वो कांग्रेस बीजेपी से छीन रही है, लेकिन इतने नहीं छीन रही कि वो खुद का भला कर सके या कांग्रेस की ही नैया पार करा सके। मोटा एक आंकलन इस हिसाब से लगाया जा सकता है। और आदिवासी क्षेत्रों में 80% से ज्यादा मतदान होना, लेकिन उस आदिवासी का जो पहले कांग्रेस का एक परंपरागत वोटर रहा था, बाद में वो बीजेपी की तरफ ड्रिफ्ट किया था, उसका विश्वास अभी भी, चाहे बीके प्रसाद कितना कहें कि प्रधानमंत्री जाते हैं, बहुत बड़ी रैली करते हैं, लेकिन वो वोट में ट्रांसफर होता नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है शीला? मुझे लगता है कि भाजपा ने जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो गरीब कल्याण मेला किए थे, वो जैसे कांग्रेस ने अभी कैश ट्रांसफर स्कीम करी है, करीब करीब ऐसा ही था। और अगर माने कि भाजपा ने इस बार आदिवासी एरिया पे और जो पूर्व की पट्टी है, आप डांग से लेकर पंचमहाल, साबरकांठा, जो आदिवासी पट्टी कहते हैं, वहाँ पर बहुत जोर लगाया है। तो हो सकता है कि जो परिणाम में दिख रहा है वो सूरत के साथ साथ, जैसे अगर 2 सीट जीपीपी को मिली है तो मुझे लगता है कि सूरत में सीट कट सकती है जहाँ पर पटेलों की ज़्यादा तादाद है। पर ये जो एरिया है जहाँ पर कांग्रेस आती रही है अभी तक, हो सकता है कि ये स्कीम की वजह से और ऐसी योजनाओं की वजह से कोई फर्क पड़ा हो।